नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेसन है और हम पढ़ाई कर रहे हैं 0 to एडवांस लेवल। बिल्कुल जिन्हें कुछ भी अंग्रेजी नहीं आती है और उनके लिए भी, और जो बहुत कुछ जानते हैं उनके लिए भी, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल तक हम इंग्लिश ग्रामर को लेकर के चलने वाले हैं। और हमारा जिसमें फर्स्ट लेसन ऑलरेडी डेली डोज का कंप्लीट हो चुका है और आज डेली डोज का दूसरा लेसन हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। और यहाँ पर सीखिए लर्न फ्रॉम बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो से सीखना है। जिन्हें कुछ नहीं आता है वहाँ और उनके लिए भी, और जिन्हें कुछ आता है उनके लिए भी, माना रिवीजन भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को भी हम क्लियर करते चल रहे हैं और बड़ी से बड़ी जो बात है उनको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सीख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज सीखेंगे रिलेटेड टू नाउन, जिसमें देखिए क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं। आज हम सीखने वाले हैं नाउन क्या है, नाउन से संबंधित जो भी टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, कंपाउंड क्या है, कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, काउंटेबल नाउन समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। और पिछले लेसन में हमने अफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, इन तीन टॉपिक के बारे में समझना बाकी रह गया था, जिसे आज हम समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे अफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है या फिर किसी वर्ड में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तब कुछ उसका सेंस क्रिएट हो जाता है। देखते हैं, शुरू करते हैं आज। सबसे पहले अफिक्स एंड इट्स टाइप्स। सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि वो अपना नोटबुक ले ले और पेन ले ले, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लगता है कि ये समझने लायक है, इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो उसे नोट डाउन करते चले। चलिए देखते हैं हम लोग अफिक्स। व्हाट इज अफिक्स? Affix is a small unit which has no independent meaning, but it can change meaning by adding before or after with the words. Affix जो है इसका कोई भी स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। जैसे एस का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे ES का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है। MIS मिस, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है। और ये इन सभी चीज़ों को हम सभी जो है इनको स्मॉल यूनिट है और इसे हम अफिक्स कहेंगे, ठीक है। और अफिक्स कितने टाइप्स होते हैं? अफिक्स के टाइप्स हैं, पहला प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। अफिक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। तो प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जब किसी वर्ड में, जैसे यूज है, यहाँ पर यूज है और यूज के पहले अगर हम कुछ जोड़ दे, MIS मिस जोड़ दे, मिस का कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, ठीक है। मिस का जो है कोई भी इंडिपेंडेंस मीनिंग नहीं है, माना स्वतंत्र अर्थ नहीं है। लेकिन जब मिस को हम यूज के पहले जोड़ देंगे तो हमारा नया वर्ड जो है वो बन जाएगा मिस यूज, ठीक है। यहाँ पर यूज का अर्थ है इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, और मिस का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब मिस को हम एज ए प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं, जोड़ देते हैं यूज के पहले, तो हमारा न्यू वर्ड बन जाता है मिस यूज, और इसका अर्थ होता है दुरुपयोग करना। क्या मीनिंग होता है इसका? दुरुपयोग करना, ठीक है। तो देख लीजिए प्रीफिक्स का क्या यूज है। प्रीफिक्स इज ऑल्सो ए स्मॉल यूनिट विच इज यूजेस बिफोर एनी वर्ड। कोई भी वर्ड के पहले हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे एक नया वर्ड बनता है जिसका मीनिंग निकलता है। चलो देखते हैं दूसरा प्रीफिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मान के चलो पॉसिबल है, पॉसिबल का मीनिंग यहाँ पर निकलता है। पॉसिबल का क्या अर्थ होता है? संभव, और इसके पहले हम जोड़ देते हैं इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाता है? इसका मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ क्या हो जाता है? असंभव। तो इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल का मीनिंग हमारा बन जाता है असंभव। तो मिस प्रीफिक्स हो गया, इम प्रीफिक्स हो गया, इसका कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं है। लेकिन जब किसी वर्ड के पहले इसको यूज कर लेते हैं तो जो नया वर्ड बन जाता है मिस यूज और इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल और मिस यूज दोनों का मीनिंग है। तो हम इसी प्रकार देखते हैं सफिक्स क्या है। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स भी एक प्रकार का स्मॉल यूनिट है और इट इज अ टाइप ऑफ अफिक्स, अफिक्स का प्रकार है, ठीक है। और सफिक्स को हम
कहाँ इस्तेमाल करते हैं? किसी भी वर्ड के बाद में यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए गो है, गो का अर्थ है और इसके बाद अगर हम ईएस जोड़ देते हैं तो गो का दुश्मना गो का जो 5 फॉर्म है उसमें से एक फॉर्म बन जाता है, तो गोस यहाँ पर मीनिंग बन जाती है। वैसे ईएस का कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्ले है, PLAY प्ले, और इसके बाद हम एस जोड़ देते हैं तो हमारा नया वर्ड PLAYS प्लेस बन जाता है। ठीक इसी तरीके से CAT कैट है और एक हम एस ऐड कर देते हैं तो हमारा न्यू वर्ड जो है कैट्स बन जाता है। तो कैट का मतलब होता है बिल्ली और कैट्स का मतलब होता है अनेक बिल्ली, माना एक सिंगुलर फॉर्म है तो दूसरा प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार हमने आज समझा अफिक्स क्या है, व्हाट इज अफिक्स। एन अफिक्स इज अ स्मॉल यूनिट विच हैज नो इंडिपेंडेंस मीनिंग बट इट कैन चेंज मीनिंग बाय एडिंग बिफोर और आफ्टर विद द वर्ड्स। माना अफिक्स का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब अफिक्स को हम किसी वर्ड के पहले या बाद में जब जोड़ देते हैं तो उसका कोई अर्थ निकल जाता है। जैसे उदाहरण से हम लोगों ने आज समझा। प्रीफिक्स क्या है? जब किसी वर्ड के पहले हम कोई वर्ड जोड़ते हैं तो स्मॉल यूनिट ऐड करते हैं तो उस स्मॉल यूनिट को हम प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स क्या है? जब किसी वर्ड के बाद में हम स्मॉल यूनिट ऐड करते हैं तो उस स्मॉल यूनिट को हम सफिक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं ग्रामर का अगला पार्ट। अगला हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है? नाउन के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा है, शुरू से लेकर के आज तक हम नाउन का इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। जितने भी वस्तु को देखते हैं वो नाउन ही है। जैसे हम बिल्ली को देख लेते हैं तो कैट हमारा नाउन है, आदमी को देख लेते हैं तो मैन हमारा नाउन है, अनाज देख लेते हैं, मान के चलो ग्रेन्स देख लेते हैं, यहाँ कोई भी अनाज देखते हैं तो ये ग्रेन हमारा नाउन है। माना किसी को भी आप देख लेते हैं या छू लेते हैं तो वो नाउन है। जैसे मान के चलो हम मोबाइल को छू दिए तो मोबाइल क्या है? नाउन है। मान के चलो हम सूर्य को देख लिए, सन, अर्थ, इन सभी चीज़ों को जो हम खा लिए, ठीक है, खाद्य पदार्थ जो हम खा लिए, जैसे शुगर खा लिए, चीनी खा लिए, रोटी खा लिए, अंगूर खा लिए, ग्रेप्स खा लिए, ये क्या है? नाउन है। तो हम इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सुबह जब आप उठते हैं उस समय से रात में सोने तक नाउन में ही आप देखते रहते हैं। नाउन को खाते हैं, नाउन को अनुभव करते हैं, नाउन को छूते हैं। तो अब समझ में आता है कि नाउन से तो हम परिचित हैं लेकिन जानते नहीं थे कि नाउन क्या है। तो हम नाउन समझते हैं कि नाउन वास्तव में है क्या। नाउन्स रेफर्स टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज और इवेंट्स। नाउन माना कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई जगह का नाम नाउन हो सकता है, संज्ञा, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, कोई विचार, आइडिया हो सकता है, इवेंट, कोई घटना हो सकता है। तो देख लीजिए सुबह से शाम तक आप नाउन को जानते हैं कि नहीं? नाउन को तो बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जानते नहीं थे कि वास्तव में जो है ये सब नाउन ही है। व्यक्ति से मिलते तो थे लेकिन जानते नहीं थे कि वह व्यक्ति नाउन के कैटेगरीज में ही आएगा। तो अब हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी समझ लिया यहाँ पर कि नाउन क्या है, एग्जाम्पल्स भी समझे। लेकिन अब नाउन के कई सारे पार्ट्स हैं। क्या है? नाउन के कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे आप समझिए प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा आपका कॉमन नाउन हो गया, तीसरा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, फिर हो गया कंक्रीट नाउन हो गया, फिर आपका कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, फिर मान के चलिए काउंटेबल नाउन हो गया, फिर एक आता है अनकाउंटेबल नाउन है। तो इतने सारे नाउन के जो टाइप्स हैं तो इन सभी में ही तो इसको हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। आखिर कैट को किस नाउन में रखेंगे, मैन को किस ग्रुप में रखेंगे, मोबाइल को किस ग्रुप में रखेंगे। अगर हम रवि का नाम ले लिए हैं तो रवि को किस ग्रुप में रखेंगे। अगर हम राजेश का नाम यहाँ पर ले लेते हैं तो राजेश को किस ग्रुप में रखेंगे, कौन से नाउन वाले ग्रुप में रखेंगे। अगर मनीलाल का नाम हम लेते हैं तो मनीलाल जो है इसको किस ग्रुप में रखेंगे। हर्ड ऑफ कैटल्स अगर हम लिखते हैं तो इसको आखिर किस ग्रुप में हम रख देंगे। तो सबसे बड़ी बात समझने वाली है, अगर मान के चलिए फ्रेंडशिप लिखते हैं तो आखिर फ्रेंडशिप को हम कौन से नाउन के कैटेगरीज में रखेंगे? प्रॉपर नाउन में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे, या कंक्रीट में रखेंगे, या कंपाउंड में रखेंगे, या अनकंपाउंड में रखेंगे, या फिर अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे या काउंटेबल नाउन में रखेंगे।
किस नाउन के कैटेगरीज में रखेंगे, सीखते हैं डिटेल्स में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। आखिर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में भी करते हैं और लिखते भी हैं, और जगह जगह पर रोज माना हर रोज की दिनचर्या में जो है प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि वास्तव में यही प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन वास्तव में है क्या। इट रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। ठीक है, यह कोई खास व्यक्ति के लिए, कोई खास एक व्यक्ति के लिए, कोई खास एक प्लेस के लिए या कोई खास एक जगह के लिए इसका नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन को जब भी हम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। मान के चलो राजेश एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कोई खास व्यक्ति के लिए हम सोच रहे हैं ना। अगर मान के चलिए हम राजेश नाम लेते हैं तो ऐसे तो नहीं हर व्यक्ति के लिए हम कहेंगे राजेश। जब राजेश हम नाम ही ले रहे हैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे। अगर मान के चलिए वीरेंद्र नाम ले रहे हैं, वीरेंद्र, अगर वीरेंद्र नाम ले रहे हैं तो वीरेंद्र का भी हम कैपिटल ही लिखेंगे ना। तो राजेश भी प्रॉपर नाउन में आ गया, वीरेंद्र भी प्रॉपर नाउन में आ गया। और मान के चलो हम दूसरा नेहा नाम ले रहे हैं तो नेहा का जो फर्स्ट लेटर एन है ये भी तो हम कैपिटल ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर ये तीनों जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर राम लिख देते हैं तो राम का जो फर्स्ट लेटर है यह भी कैपिटल ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर नाउन। और मान के चलो कोई जगह का नाम ले लेते हैं तो कोई जगह का भी आप नाम ले लीजिए, जैसे पटना ले लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कि पटना पूरे भारत के सभी जगह का नाम है, नहीं, कोई खास जगह है, बिहार है, बिहार का जो है राजधानी है, कैपिटल सिटी है, तो बिहार का जो राजधानी कैपिटल सिटी है पटना, तो ठीक उसी जगह के लिए यह नाम क्या करेंगे, इंडिकेट कर रहे हैं हम। तो पटना का पी जो है स्वाभाविक है हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन है क्या, कोई वस्तु के लिए, जगह के लिए, प्लेस के लिए, लेकिन यह कॉमन के रूप में यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मान के चलिए हम कैट लिखते हैं तो कैट का मतलब सीधा हो जाता है कि पूरी बिल्ली की जाति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ नाम, कोई एक बिल्ली के लिए नहीं। अगर एक बिल्ली के लिए अगर हम प्रयोग करते तो उसका नाम हम रख देते मिसू कैट। मान के चलो मिसू कैट हम नाम रख दिए उस खास बिल्ली के लिए, तो कैट प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन अगर हम मिसू कैट कह देंगे तो मिसू कैट जो है प्रॉपर नाउन हो गया, माना पीएन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन के बारे में भी सभी लोग जानते हैं, ठीक है, रोज के रोज जो है कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझ नहीं पाए थे कि हम इतने सारे जो नाम यूज कर रहे हैं वास्तव में यही कॉमन नाउन है। देखिए कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या है। इट इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। इट कंपासेस अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेस। अब चलिए यहाँ पर हम डिटेल में समझते हैं। मान के चलिए अगर हम यहाँ पर काऊ लिख दिए और मेरा जो काऊ का नाम है, मेरा जो काऊ है उसका नाम है, यहाँ पर हम बहुत बढ़िया नाम रखे हैं मुन्नी, ठीक है, तो हमारे काऊ का नाम मुन्नी है। तो अगर हम मुन्नी कहते हैं तो इसका मतलब यह प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम सीधे काऊ कहेंगे तो यह हमारा कॉमन नाउन हो गया। समझ गए होंगे आप कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अब अंतर क्या है। कॉमन नाउन का यूज हम वैसा वर्ड जिससे कॉमनली पूरे स्पेसिस का बोध हो जाता है, माना उस जाति के सभी का संबोधन हो जाता है उस एक खास वर्ड से, तो आप समझ लीजिए वह कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर वैसा वर्ड जिससे कोई खास एक सिंगल व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का ही बोध हो तो आप समझ जाइए कि वह प्रॉपर नाउन है। इससे आप लोग समझ पाए होंगे कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। मान के चलिए मैन हम कह दिए, ठीक है, कोई खास आदमी के लिए कह रहे हैं या पूरे आदमी की जाति के लिए कह रहे हैं, पूरे आदमी के जाति के लिए कह रहे हैं। लेकिन यही अगर हम दी मैन लगा दें तो कोई खास एक व्यक्ति के लिए हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन नाउन नहीं हो पाएगा, यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम रविशंकर अगर लिख दिए, मान के चलिए रविशंकर लिख दिए तो रविशंकर जो है यह प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि कोई खास एक व्यक्ति के लिए यह नाम हम इंडिकेट कर रहे हैं, पूरे मानव के लिए इंडिकेट नहीं कर रहे हैं।
इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन का एग्जांपल्स क्या है और प्रॉपर नाउन का एग्जांपल्स क्या है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आप अंतर भी समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर बीच में जो है क्लास के बीच में नहीं जाना है। आप लोग ध्यान से बैठिए, सुनिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट डाउन करते चलिए। अगर आज बढ़िया से आप समझ गए तो फिर दोबारा आपको जो है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा डेली डोज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डेली डोज का ये दूसरा लेसन है जिसमें हम नाउन पर चर्चा कर रहे हैं और नाउन को जो है बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भैया अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहेंगे जिसको हम देखते नहीं है, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो है। इट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, माना वह कोई फॉर्म में नहीं है कि उसको हम छू लें, ठीक है, उसको हम आंखों से देख लें, फिजिकली वह उपस्थित नहीं है। बट जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज और कंडीशंस, लेकिन हम उसको समझ पाएंगे उसके भाव से, उसके एक्टिविटी से और उसकी स्थिति से। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, हमारा कोई दोस्त है यहाँ पर आर्या केशरवानी, ठीक है, मान के चल लो। तो यहाँ पर एक आर्या केशरवानी हमारा फ्रेंड है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह कोई खास व्यक्ति का या फिर कोई खास जो है पर्सन का नाम है। लेकिन फ्रेंड, यह भी फ्रेंड जो हो गया यह कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि दोस्त कोई भी दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर हम नाम उसको बता दिए तो वह प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप जो है दोस्ती, ठीक है, दोस्ती को कोई देखा है क्या? दोस्ती हम उसको कहेंगे जहां पर हम अच्छे से बोलते हैं, मिल करके रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। किसी को कभी कोई जरूरत पड़ गया, जैसे केशव हमारा दोस्त है, हाँ, केशव हमारा दोस्त बन गया, ठीक है, यहाँ पर किट्टू हमारा दोस्त बन गया, हाँ, तो जो केशव दोस्त बन गया, किट्टू दोस्त बन गया, संदीप हमारे दोस्त बन गए, तो मान के चलो इतने सारे नाम, ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे या प्रॉपर नाउन कहेंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे? फ्रेंडशिप जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, फ्रेंडशिप क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि फ्रेंडशिप को आप देखते नहीं है, अनुभव करते हैं, माना उसकी क्वालिटीज है फ्रेंडशिप की, कि अच्छा मिल करके रहना है, क्वालिटी गुण है, आइडिया है, अरे ऐसे कुछ विचार उसके बारे में हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम कंडीशन ला सकते हैं कि ऐसे ऐसे रहेंगे, इस स्थिति में रहेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो वो ही हमारा फ्रेंडशिप कहलाएगा। अच्छा, फ्रेंडशिप में जिसमें हमारा मूड बढ़िया रहता हो, मिल करके रहते हो, फैमिली की तरह रहते हैं, एकदम समझिए फैमिली ही है, तो वो हमारा क्या कोई व्यक्ति नहीं है, वो स्थिति है, वो क्वालिटीज है, वो कंडीशन है। फ्रेंडशिप क्या है? एक कंडीशन है, क्वालिटी है, आइडिया है, माना इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी फील बट इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स देयर बट इट्स हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। तो आप समझ गए होंगे भाई, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, वाकई में इसको हम छूते हैं या नहीं छूते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके क्वालिटीज को, आइडियाज को, कंडीशंस को। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए देखते हैं आगे। अब कंक्रीट नाउन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आप बढ़िया से समझ गए हैं तो कंक्रीट नाउन आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? क्या समझे आप? देखिए यहां पर क्या कहा फिर से, कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट है।
माना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन कंक्रीट नाउन में क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। इसमें हम देख भी सकते हैं कि उसका बाहरी आकृति क्या है, वास्तव में वो दिखता कैसा है, वास्तव में वो है कैसा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर पेन, ठीक है, बहुत बढ़िया पेन ले लेते हैं, गोल्डन पेन। आखिर ये गोल्डन कलर का पेन है और बहुत बढ़िया पेन है, बहुत बढ़िया राइटिंग देता है, तो गोल्डन पेन है। मान के चलो पेन है, तो ये तो नाउन है, नाउन है। यह कौन सा नाउन है भाई, गोल्डन पेन। माना जितने भी गोल्डन पेन की प्रजाति है सभी पेन को इंडिकेट करती है, तो यह कॉमन नाउन भी है, ध्यान दीजिएगा, यह कॉमन नाउन भी है। लेकिन कॉमन नाउन भी है और कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि कॉमन नाउन जो भी है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो कॉमन नाउन जो है कंक्रीट नाउन के अंतर्गत ही आ गया। ठीक है, कॉमन नाउन को अगर जितने भी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जो भी नाउन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर इनको बांटना हो, कंक्रीट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दो नाउन में, तो फिर हम बांट सकते हैं उसको कि कौन किस नाउन के अंतर्गत है। अगर आप समझे हुए हैं तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, यहाँ समझाया जाता है। आप ध्यान से सुनिए, केवल समझ लीजिए एक बार। अगर एक बार आपने बढ़िया से समझ लिया, फिर आपको जीवन में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर आज बढ़िया से समझ लिए तो कंक्रीट नाउन क्या है, माना वैसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इट हैज क्वालिटी, इट हैज आइडियाज, इट हैज कंडीशन। ठीक है, लेकिन कंक्रीट नाउन क्या है, ठीक अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप समझ गए होंगे कि अब कंक्रीट नाउन क्या है। चेयर, टेबल, इन सभी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं था। इस प्रकार हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर भी समझा कि कंक्रीट नाउन क्या है। चलिए आगे समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, चलो भाई कलेक्टिव नाउन आप बहुत बढ़िया से समझते हैं कि समूहवाचक संज्ञा है क्या। समूहवाचक संज्ञा के बारे में डिस्कशन करते हैं। मान के चलो अगर हमको समूह में अंगूर खाना है, ठीक है, तो हम लोग कहते क्या है, अंगूर का गुच्छा। अंगूर जब भी फलता है तो गुच्छा में ही होता है, तो अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा जो है, इसके समूह, अंगूर के समूह को हम अंगूर का गुच्छा कहते हैं। और अंगूर के गुच्छे के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बहुत बढ़िया एक वर्ड है जो अंगूर के गुच्छे के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सबसे पहले देखेंगे। अंगूर के समूह के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर आपको याद करने की भी जरूरत पड़ेगी कुछ वर्ड्स जो हैं कलेक्टिव नाउन में। अब डिफिनेशन पहले देख लीजिए कि है क्या कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। कलेक्टिव नाउन क्या है, जो है समूह है, कुछ लोगों का समूह हो सकता है, कुछ वस्तुओं का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर जो समूह है, समूह में जो है ऐसा नाउन जो समूह में हो, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स हमारा अंगूर का गुच्छा, यह कलेक्टिव नाउन हो गया। मान लीजिए चलो जानवरों का समूह, तो जानवरों का समूह के लिए एक स्पेशल वर्ड आता है हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल। तो यहाँ पर जो है यह भी कलेक्टिव नाउन है। मान के चलिए तारों का समूह, अगर कोई आपसे कह दे कि तारों का समूह, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, तो इसके लिए स्पेशल वर्ड क्या आएगा, तारों का समूह के लिए, तारों के समूह के लिए हम लिखते क्या है, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कलेक्टिव नाउन है क्या। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो आज हम केवल समझ रहे हैं, और जो सही रूप से समझ लिया वो समझो उसे याद भी हो गया, और घबराने की भी जरूरत नहीं है। हर वीडियो क्लासेस का हमारा PDF नोट्स जो है बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, हर क्लासेस का वीडियो
ट्यूटोरियल क्लास भी बिल्कुल फ्री है, नोट्स भी बिल्कुल फ्री है। फ्री में आप डाउनलोड कीजिए, फ्री में आप देखिए, फ्री में आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जब पढ़ाई ही मुफ्त हो तो क्यों ना दिल से पढ़ाई किया जाए। देखिए आगे, कंपाउंड नाउन क्या है। कंपाउंड नाउन की हम पढ़ाई करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कंपाउंड नाउन है क्या। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। कंपाउंड मीन्स क्या है, संयुक्त, जो जोड़ दिया गया हो। तो जब कंपाउंड नाउन्स की हम बात करते हैं तो कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू नाउन्स टुगेदर। जब दो नाउन को इकट्ठा जोड़ देते हैं ना तो कंपाउंड नाउन बन जाता है, संयुक्त संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड नाउन कैसे बनता है ये तो हम समझ लिए, अब उदाहरण भी हम समझ लेते हैं कंपाउंड नाउन का। जैसे 6 पैक, ठीक है, जब दो नाउन को इकट्ठा ऐड कर दिए तो ये हमारा कंपाउंड नाउन का उदाहरण बन गया। फिर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सॉफ्ट बॉल, ठीक है। सॉफ्ट बॉल, तो यह भी दो नाउन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ भी ये कंपाउंड नाउन बन गया। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि जब भी कोई दो नाउन को ऐड कर देते हैं, टूथपेस्ट, तो वो कंपाउंड नाउन हमारा बन जाता है। फिर हम बात करते हैं सन इन लॉ, ठीक है, तो यह भी हमारा क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। फिर पोस्ट ऑफिस, देखिएगा एग्जाम्पल से भी समझिए, एकदम सरल भाषा में। पोस्ट ऑफिस यह भी हमारा कंपाउंड नाउन है। अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास जो हो गया यह भी हमारा कंपाउंड नाउन है। तो आज हम लोगों ने कंपाउंड नाउन भी समझ लिए। अब हम समझते हैं काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और देखिए ध्यान से। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिनती कर सकते हैं, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नाउन्स दैट कैनॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो काउंटेबल नाउन का एग्जांपल्स क्या हो गया, कैट हो गया, बॉय हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत हो गया। और वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल्स क्या हो गया, यहाँ पर शुगर हो गया, शुगर जो हमारा नाउन है। ऑयल हो गया, ऑयल हमारा नाउन है। वाटर हो गया, वाटर हमारा नाउन है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि गिनने योग्य संज्ञा क्या है, गिनती की संख्या किसको कहेंगे, काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे, और बिना गिनती की संज्ञा किसको कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज क्या क्या समझा, आज आप लोगों ने समझा, पढ़ाई किया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ाई किए अफिक्स क्या है, व्हाट इज अफिक्स, फिर सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, फिर प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स के बारे में समझे। फिर नाउन हम लोगों ने पढ़ा, प्रॉपर नाउन हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन की भी पढ़ाई किया। फिर यहाँ पर जो है कंपाउंड नाउन की पढ़ाई किया, कंक्रीट नाउन हम लोगों ने समझा। फिर 11 में अनकाउंटेबल नाउन समझा, 12 में काउंटेबल नाउन समझा। इस प्रकार टोटल हम लोगों ने 12 टॉपिक्स की पढ़ाई की। कितने टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा किया, पूरे 12 टॉपिक। तो बने रहिए आप सरमस्तपुर ईडी ट्यूटोरियल चैनल पर और पढ़ाई करते रहिए। इंग्लिश का ग्रामर एपिसोड चल रहा है जिसमें हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, डेली शो लेसन 2 कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट लेसन के लिए देखते रहिए सरमस्तपुर ईडी ट्यूटोरियल चैनल।